पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी का न्योता कबूल कर लिया है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ शामिल होंगे। पाकिस्तान के पीएमओ ने एक बयान जारी कर नवाज के भारत आने की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये दौरा एक दिन का ही होगा। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ 26 मई की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ एक छोटा डेलीगेशन भी होगा, जिसमें 6 से 10 लोगों के होने की उम्मीद जताई जा रही है। नवाज के साथ उनकी बेटी मरियम भी आ सकती हैं। डेलीगेशन में पाक पीएम के विदेश मामलों के जो सलाहकार है यानी कि सरताज अजीज भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के अगले दिन यानी कि 27 तारीख को भारत पाक के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसके बाद दोपहर को नवाज वापस पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान के बीच बड़ी तलखी को देखते हुए नवाज शरीफ का ये जो दौरा है, भारत दौरा, इसे काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच पीएमओ ने इस दौरे को लेकर सेना और नवाज शरीफ के बीच मतभेद से भी इनकार किया है। Yes, I can confirm that a short while ago, both here in New Delhi and in Islamabad, we have received communications that Prime Minister Nawaz Sharif has accepted the invitation to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister designate Shri Narendra Modi. Consequently, with this, all 8 leaders of countries who we have invited for the ceremony have now confirmed their participation. बीजेपी ने नवाज के भारत आने के फैसले पर खुशी जताई है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का यह कहना है कि पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर रिश्ते रखने ही चाहिए। जावड़ेकर ने कहा कि इतने दबाव के बावजूद शरीफ भारत आ रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है। ये सबसे अच्छी खबर है कि मोदी जी ने दिया न्योता, उन्होंने स्वीकार किया और वो आएंगे कल। तो ये एक खुशी की खबर इसलिए है कि एक नए रिश्ते की, एक नई पहल की, एक नई शुरुआत है। भारत पाकिस्तान पड़ोसी देश है, पड़ोस बदला नहीं जा सकता। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। इस्लामाबाद से पीपीपी की नेता शेरी रहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ दिल्ली से रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता शेरी रहमान से। शेरी, आप नवाज शरीफ के भारत दौरे को आखिर किस तरह से देखती हैं? I think it's a positive move and we see it as a development that could at least break the ice between 2 new prime ministers in a country that's had a history of bilateral distrust. Also, we think it's an opportunity for PM Modi or designate Modi to rewrite history, or rather make history with the kind of historic mandate that he has, since you haven't seen that since 1984. So it could be not just a reinvigoration of SAARC infrastructure or relations, but also a new normal for India and Pakistan. It's time to look at it in that light. जी, लेकिन शेरी, आपको नहीं लगता नवाज शरीफ ने इस न्योते को कबूल करने में काफी देर लगा दी? आखिर क्यों फैसला लेने में उन्हें इतना वक्त लग गया? क्या आप मानती हैं कि उन पर सेना या फिर कट्टरपंथी धड़े का दबाव था? I don't think there's such a delay. It's fairly short notice. As you know that the Bangladeshi Prime Minister is unable to come, as I understand it. She's sending somebody else. We can't be jumping immediately to a call. There's a studied response. This is Pakistan and that is India. We have to overcome a fair amount of questions. It's not just to the army. I mean, the army has one view, and I believe that too is changing. Then what you see in the political parties also is a mainstream consensus on making peace with India. But that's a dividend that will accrue when there is a sustained dialogue. There's an assurance that you won't just be picking on the issues that India wants to discuss. बिल्कुल, सुशांत सरीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपको क्या लगता है किस तरह की रहेगी ये मुलाकात? क्या आपको लगता है कि वाकई बातचीत से कोई हल निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, बहुत कोई संजीदा बातचीत भी नहीं होगी और पूरी तरह से फोटो अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगा। मेरे ख्याल दरमियान की कोई बात होगी। और जब 2 मुख्य मिलते हैं, एक पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री,
तो ये तो नहीं होगा कि वो सिर्फ सीरी पाए और ढोकला की बात करेंगे। मेरे ख्याल कुछ और संजीदा चीज़ों पर भी बात होगी, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड डायलॉग नहीं होगा। ये ज़्यादा इस तरह का होगा कि एक दूसरे को फील करेंगे, एक दूसरे को परखेंगे कि भाई कितने सिंसियर हैं, कहाँ तक जा पाएंगे, और जो वो बोल रहे हैं क्या उस बोली पर वो उनकी चाल भी उसी के साथ चलेगी या वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। तो मेरे ख्याल ये एक टच एंड फील होगा। जो आपस की बायलैटरल होगा वो तो मेरे ख्याल 1-1.5 घंटे से ज्यादा का शायद नहीं होगा। अगर उतना हुआ वो भी बहुत बड़ी बात है। उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि कोई बहुत कुछ होगा, नहीं होगा। बिल्कुल सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस चर्चा को हम आपके साथ आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल शरी के पास हम वापस जाना चाहेंगे। शरी, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ के भारत दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, या फिर जिस तरह से सुशांत यहाँ पर कह रहे हैं कि इस मुलाकात से ज्यादा उम्मीदें लगाना गलत होगा? We are now beginning to build what is known as Indo-Pak hype over two governments meeting, and I can understand it, but I would like to urge everybody to scale down expectations and let this be as normal a meeting as possible between two people trying to break the ice and also size each other up and bring some opportunity to this moment instead of burdening it with challenge and expectation. What they can do is really point to their priorities, their joint priorities. They will have limited time. It's also very early days for Mr. Modi. It's right after his inaugural. So I think that we should give a little breathing space and then move from there. बिल्कुल शरी, लेकिन सुशांत हम लौटेंगे आपके पास यहाँ पर कि क्या आपको लगता है कि अभी भारत और पाक के बीच रिश्तों को आखिर किस तरह से मजबूती दी जा सकती है? रिश्ते सुधारने के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ और किया जाने की जरूरत है? डायलॉग के स्ट्रक्चर में तो शायद इस तरह से कोई बात नहीं है। जो विषय हैं वो तो विषय हैं टेबल पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले 10, 12, 15 साल से ये डायलॉग प्रोसेस कभी चलता है कभी रुकता है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शायद ये एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन अब हमने देख लिया है कि ये जो प्रोसेस था इट हैज रन इट्स कोर्स। इसको अब और ज्यादा खींचना, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। आप एक तरह से एक अंधी गली में फंसे हुए हैं, और अगर आपने आगे कुछ कदम उठाने हैं तो आप इसी पे अगर रहेंगे तो आप इसी के दायरे में अटके रहेंगे, और अगर आपने ब्रेक थ्रू करना है तो शायद आपको एक नए स्ट्रक्चर की जरूरत है जिसमें नए विषय आएंगे, और जिस तरह से उन विषयों को डील किया जाएगा वो भी शायद जो कॉम्पोजिट डायलॉग का ट्रीटमेंट था उससे मुख्तलिफ हो। हम शुक्रिया करना चाहेंगे यहाँ सुशांत सरीन का और साथ ही साथ शरी रहमान का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन भारत में नवाज के दौरे को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं इस मसले को लेकर क्या कहना है नेताओं का। मैं तो समझता हूं कि अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं। पाकिस्तान के साथ हमें बातचीत रखनी चाहिए, यही तो हम कहते थे, तब उसका विरोध करते थे। मोदी साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब को दावतनामा देना और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का उस दावतनामे को कबूल करना, दोनों फैसले आसान नहीं थे। बहुत खुशी हुई कि वो दोनों मोदी जी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वाकई स्टेट्समैनशिप का इजहार कर रहे हैं। बहुत सीरियसली बात करनी चाहिए। हमारे सिपाहियों के सर काटकर वो ले गए थे, उस पे चर्चा करनी चाहिए। वो लोग कह रहे थे कि पहले भी जो पाकिस्तान के नेता आते हैं, सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनको बिरयानी खिलाई जाती है। इस बात बिरयानी नहीं खिलाएंगे नरेंद्र मोदी जी, उनको ढोकला खिला करके वापस भेज देंगे। असली सवाल है इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इधर नवाज के दौरे पर पाकिस्तान के लोग भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। क्या सोचते हैं पाकिस्तान के लोग, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि हम
ने एक पहल की है और हमने एक मैसेज दिया है इस हवाले से कि पाकिस्तान इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी है। ओपन सीक्रेट है कि मियां साहब वांट्स टू मूव, बट डज मोदी वांट टू मूव? मोदी, इसलिए मैं समझता हूं मियां साहब का जाना, इनफॉर्मली उसको पहचानना, उसको सस आउट करना, देखना उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जुबान, उसके जेस्चर। अपने वजीर आजम साहब से कहते हैं कि अब आपको फूंक फूंक कर कदम रखना है, इंडिया की दोस्ती बजा, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है, आप सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक कौमी इत्तेहाद को कायम करें।